जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव, जय मां काली का आपका दिन बहुत शुभ हो ऐसी मैं कामना करती हूँ। आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं दोस्तों के साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो उपाय है वो कुछ खास है, और ख़ास इसलिए है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग जो मल्टीपली जो मैसेज करते हैं, वो जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं, जैसे कि मदर का फ़ोन आएगा कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। एक तो है मैडम ऐसा, जो शायद उनको थोड़े से पैसे की दिक्कत है और उनका जो बेटा है उसकी बहुत कुंडली गंदी, बहुत ही खराब कुंडली है, और उसकी शादी मल्टीपल रिलेशनशिप, मल्टीपल मैरिजेस की उसकी कुंडली में है। तो उन जैसे वो हैं, वो बहुत परेशान है, मुझे अक्सर मैसेज करते हैं कि मुझसे तो खैर बहुत बड़ी है, माँ समान है मेरे लिए तो, पर फिर भी वो मैसेज हमेशा करती रहती है कि मुझे वो माँ ही बोलती हैं जबकि वो मेरी माँ समान है, कि माँ कुछ ऐसा उपाय बताओ मेरे बेटे की शादी हो जाए। इस तरह से बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारी माताएं, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे छोटे बच्चे भी, मतलब छोटे बच्चे से मतलब कोई भी 18-20 साल का है, मेरे लिए तो वो छोटा ही है क्योंकि मैं तो सबकी माँ ही हूँ। तो 18 से लेके, क्योंकि इससे छोटे बच्चों को हम कंसिडर नहीं करते, 18 साल से नीचे का कोई भी व्यक्ति अगर हमें मैसेज करता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो 18 से लेकर 50 साल तक के भी बीच के लोग होते हैं जो कहते हैं कि मल्टीपल शादियां हो चुकी हैं, या शादी नहीं हो रही है, या शादी की दिक्कत आ रही है। यानी कि प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि चाहे आपकी खुद की शादी करनी हो, चाहे भाई की शादी करानी हो, चाहे बहन की शादी करानी हो, चाहे आपको अपने बेटे या बेटी की शादी करानी हो, या कोई खास व्यक्ति है जिसकी आपको शादी करानी है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत दिक्कत है, शादी नहीं हो पा रही है। आज का ये जो उपाय है इसको आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर देना, क्योंकि आज ये जो उपाय बताया जाएगा उस उपाय को आपने जितना लोग देखकर, जितने ज़्यादा लोग कर सकेंगे, उनकी एटलीस्ट गणेश जी की कृपा से ये जो क्वेश्चन है ना, मेरी शादी नहीं हो रही, या मेरा प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा, या मेरे मनपसंद इंसान से मेरी शादी नहीं हो पा रही, ये जो जो भी चीज़ें हैं ना, वो एक्चुअल में वो प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं पक्का बता रही हूँ। क्या करना है, सबसे पहले तो एक तो ना ये एक अच्छा सा ना पीपल का पत्ता लेना होगा। पीपल का पत्ता जो है, मैं मेरे घर के सामने लगा था तो मैं तो बड़ा सा तोड़ के लाई हूँ, और तोड़ा बड़ा इसीलिए क्योंकि ना हमें जो लिखना है ना वो पूरा ही लिखना होगा। और साथ में ना पीपल के पेड़ की ही डंडी ले ली थी मैंने। अब ये डंडी जो है ना, थोड़ी सी इसको हम ऐसा बना देंगे कि जैसे लिखा जा सके। आप अनार की डंडी भी ले सकते हैं, आप अमरूद की डंडी ले सकते हैं, आप पान की डंडी ले सकते हैं, और आम की डंडी भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ में हमको इसके साथ में जो है ना, थोड़ी सी जो हल्दी होती है ना, हल्दी तो आपको पता ही है, हल्दी लेनी है थोड़ी सी, और हल्दी में ना थोड़ा सा पानी मिला लेंगे, क्योंकि शुभ मंगल काम करे लिए है। आपको किसी की शादी या खुद की शादी के लिए ही ये प्रयोग करना है। ये हल्दी है, ठीक है, ये हल्दी मैंने आपको दिखाई, हल्दी मैंने घोल रखी है। उसके साथ साथ कच्चे चावल भी लिए हैं मैंने, ठीक है, और ये डंडी ली है। आप चाहें तो इसको जो दालचीनी की स्टिक से भी लिख सकते हैं, तो दालचीनी की स्टिक, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत अच्छा उपाय है। जितनी सहेलियाँ हैं ना सबको बता देना, जितने सहेले हैं सबको बता देना। बहुत ही गजब का वीडियो बनना जा रहा है। और हाँ, हमेशा से प्रार्थना है, अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है ना तो उसको सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि आपको मैं जब वीडियो दे रही हूँ ना, तो भगवान गणेश जानते हैं कि मैं बहुत दिल से दे रही हूँ, और मेरी गणेश जी से यही प्रार्थना होती है कि यदि कोई इंसान किसी तक ये वीडियो जा रहा है, किसी भी तरीके से पहुंच रहा है, अगर उसका काम हो जाए, और आपको सच बता रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आपका काम जो है हो ही जाएगा। आप यकीन से मेरे एक एक वीडियो को कीजिए, क्योंकि मेरा एक एक वीडियो भगवान गणेश को समर्पित है। मुझे लगता है कि अगर मैं सांस ले रही हूँ तो उन्हीं की देन है, और अगर आपको आज मैंने अपनी बुद्धि से कोई उपाय दिया है तो वो भी गणेश जी की इच्छा से ही दिया होगा। मेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी वही है, अगर वो नहीं है तो मैं नहीं हूँ। मुझे गणेश जी पे इतना भरोसा है, क्योंकि मैंने जब जब उनको ये भी चैलेंज किया ना कि मैं देखूं तुम ये मेरा काम कैसे करके दोगे या उसका काम कैसे करके दोगे, मैं भगवान गणेश की कसम से बता रही हूँ कि एक लड़की की हमारी शादी के लिए ऐसे सर पे मतलब अटक गया था कि उसकी मदर को ये कहा था उसकी माँ ने कि अगर आप मेरी बेटी की शादी उस लड़के से करके दिखा दे तो मैं आपको मान जाऊंगी, मैं अपने हाथ से आपको पैसे को ट्रांसफर करूंगी और अच्छा से दूंगी। और उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट मुझे बोला था ना कि मैं इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करूंगी आपकी, तो मेरे को लग रहा था कि नहीं हो सकता भैया, इस दुनिया में इतना बड़ा अमाउंट कौन किसको ट्रांसफर करता है। पर गणेश जी की कसम से, मैंने गणेश से बोला था, मैंने कहा था इसका काम बहुत मुश्किल है, मुझे भी पता है, पर मैं चाहती हूँ कि इसका काम हो जाए। और हो सकता है क्योंकि वो लड़का लड़की का बारबारिक शारीरिक शोषण करके उसका यूज कर रहा था, लेकिन उससे शादी नहीं कर रहा था, इसलिए माँ परेशान थी और लड़की धमकी देती थी कि अगर इसने मुझसे शादी नहीं की तो वो सुसाइड कर लेगी। तब उसकी माँ ने मुझे खुद से हायर किया था इस काम के लिए कि कुछ भी करके कैसे भी करके शादी करो।
तो हमने किया था, मैंने भी गणेश जी को धमकी दी थी कि अगर तुमने ये काम नहीं किया ना तो हमारी और तुम्हारी कट्टी हो जाएगी। और गणेश जी की कसम कर रही हूँ, अष्टविनायक की कसम, मेरा वो काम हुआ और जिस डेट पे मैंने बोला था उसी दिन वो काम हुआ था। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ऐसे सच्चे दिल से विश्वास है कि यदि आप मेरे गणेश पे विश्वास करते हैं ना, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए बातें नहीं बनाऊंगी, वरना लोग कहेंगे बातें बात बनाती है। ये सब पता लेना है आप जरूर। मुझे लगता है अब तक आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर चुके होंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना शुरू कर दिया होगा वीडियो। क्या करना है पहली बात, यदि आपने कोई लड़का पसंद करा है, कोई लड़की पसंद कर रखी है, तो पहले तो उसका नाम यहाँ पे सोच लेना, ठीक है। जैसे कोई लड़का है जिसका नाम महेश है और उसने रंजना नाम की लड़की पसंद कर रखी है, तो ये सोच लेना ये रंजना ने महेश को पसंद कर रखा है, तो सोच लेना। या आप मम्मी हैं और आप अपने बेटे की शादी करना चाहती हैं किसी मनदीप नाम की लड़की से, या पापा हैं और अपने बेटे की शादी करना चाहती है, यार यानी कि जिसकी भी शादी करनी है, तो सबसे पहले पत्ता लोगे। और उसके बाद ना ये जो अपने मैंने बताया था ना कि आपको घोल सा बनाना है, इस पर आपको उस इंसान का नाम लिखना है। जैसे कि देखो मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ। तो ये ना जैसे यहाँ पे हल्दी से उसका मैंने नाम लिखा, जैसे मैंने लिखा है अजय लिख दिया। तो आपको तो मैं प्रैक्टिस करके मतलब प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको ना बहुत तरीके से साफ साफ नाम लिखना है। मतलब दिखना चाहिए कि आपने अजय ही लिखा है। नहीं, अजय तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा अजय जो कुछ नहीं है। मैं तो आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि जैसे कि मान जाए अजय, मैंने अजय लिख दिया, ठीक है। अब अजय भी देखो साफ नहीं लिखा है मैंने, इसलिए आपको तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। आपको हल्दी में थोड़ा सा पानी मिलाइएगा, गुलाब जल मिला के, बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने अजय नाम लिखा, ये एग्जाम्पल है। अब आपको उस लड़की का नाम लिखना है जिससे आपको शादी करनी है। अगर ये काम आप अपनी बेटी के लिए या लड़की खुद के लिए कर रही है, तो पहले अजय का नाम आएगा और फिर उसके बाद उस लड़की का नाम आएगा। और अगर लड़का कर रहा है तो पहले लड़की का नाम लिखेगा, नीचे अपना नाम लिखेगा। यहाँ पे अजय के बाद यहाँ पे संग लगा के सा ग मतलब वेट्स लगाते हैं ना, जैसे कि इसके साथ उसकी शादी हो गई, तो यहाँ पे एक बिंदी लगा के संग लगाएंगे, ठीक है। देखो हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, लेकिन मैं बता रही हूँ अजय संग। अब जैसे लड़की का नाम मान के चलते हैं मीरा है, तो अब हम मीरा लगाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप आराम से धीरे धीरे लिखना और गोदना मत मेरी तरह से। मैं तो आपको एग्जाम्पल करके दिखा रही हूँ, इसलिए मुझे बस छोटा सा वीडियो में सब सिखाना है आपको, जिससे आप मुझे ये ना बोले कि कैसे करा, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो ये नहीं होना चाहिए ना, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डेमो करके दे रही हूँ कि आपने यहाँ पे लिख दिया अजय संग मीरा, ठीक है। अब आपको ना ये जो पत्ता तैयार किया है, इस पर आप थोड़ा सा चावल ऐसे से डाल देंगे। चावल क्यों डाला जाता है? चावल शुभता के लिए होता है। हल्दी किस लिए लगाई है? शादी और मांगलिक कार्य के लिए हल्दी लगती है, इसलिए हल्दी लगाई है। हल्दी में आप बहुत अच्छा रहेगा अगर चंदन का पेस्ट घोल के मिला ले, गुलाब जल मिला ले, थोड़ा सा गंगा जल मिला ले, तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास नहीं है किसी कारण से कि आपके पास इतना सामान नहीं है कि आप इसमें हल्दी मिलाए, वो गंगा जल मिलाए या ये सब मिलाए, तो साफ पानी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको जो है गंगा जल मिल जाए, गुलाब जल मिल जाए, आपके पास चंदन पाउडर मिला हो, वो मिला लो उसमें, ठीक है। अब आपने ये जो तैयार किया है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे लेकर हाथ में मंगला गौरी स्त्रोत आता है, ये प्रयोग रात को होगा, पहली बता रही हूँ। आप इसको दिन में बना के रख सकते हो, सुबह बना के रख लो, सुबह नहा धोकर आप जब कल जो है शिवरात्रि है, तो आप सुबह नहा धोकर तैयार होकर आप इसको तैयार करके रख लो। शिवरात्रि का दिन है, आप इसको बना के रख लो, लेकिन प्रयोग रात को ही होगा, बता रही हूँ। तो बहुत ही रेयर कंडीशन में ही आपको ये है कि आप सुबह कर लो, दोपहर में कर लो, कि कोई देख लेगा, कोई कहेगा, इसलिए मैं चुपचाप जाके मंदिर में 2-2:30 बजे करके आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। क्योंकि कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि मेरा पति पूछेगा कि तुम क्या कर रही हो। तो ऐसी कंडीशन में आप सुबह दोपहर कर सकते हैं, लेकिन जो उसका बेस्ट टाइम है रात्रि, क्योंकि शिवरात्रि होता है, शिव की रात्रि, रात्रि के टाइम अगर जब सूरज ढल जाए, तो अगर आप इस काम को करेंगे तो ये आपको बहुत जल्दी और बहुत फास्ट रिजल्ट देगा। सुबह दोपहर करना है तो देखो वो आपकी इच्छा है, मेरा काम है आपको बताना, ठीक है। आप रात को करोगे तो काम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बाकी आपकी मर्जी है। जब आप इसको तैयार कर लोगे तो उसमें आपको ना 2 हरी इलायची रख देना। हरी इलायची संबंधों को मीठा करने के लिए होता है, आपकी कम्युनिकेशन को पावर को बढ़ाता है, ईश्वर तक आपके मैसेज को जल्दी पहुंचाता है। कहते हैं कि देवता को 2 लौंग 2 हरी इलायची थोड़े से गुलकंद के साथ मीठे पान में लगा के दो, तो जल्दी से प्रेम भाव होता है। एक वैसे आपको टिप दे रही हूँ, एक लड़की को करवाया था 2022 के आसपास, उसने कहा था कि मुझे एक उपाय बता दो, मैं आपकी रेडी रहूंगी। मैंने उसको बोला ठीक है, उसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, पता नहीं कितने लोगों को उसने मेरे चैनल को फ्रेंड्स वाला, क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ती थी,
बहुत सारे दोस्तों के साथ उसने शेयर कर दिया मेरा चैनल। उसके और उसने मुझे कहा मुझे एक उपाय बता दो। उसने जब खुद से शेयर किया और मुझे बताया कि देखो मैंने इतने सारे लोगों को आपका चैनल शेयर किया है, मुझे एक अच्छा सा उपाय बता दो। तो मैंने कहा एक ही उपाय तेरे को अच्छा सा बता दो, क्योंकि शादी मिस मैच थी बहुत ज्यादा। मेरे कहने पे उसने एक मीठा पान, मतलब पान जो होता है, एक पान का पत्ते पे थोड़ा सा ग्लूकोन लगाकर, ग्लूकोन का डब्बा उठा लाई थी, बाजार में मिल जाता है, 2 हरी इलायची 2 लौंग, और पान कटा फटा नहीं होना चाहिए, उसको लगाकर उस पान को लेके जाती थी और रोज अपनी विश बोलती थी 108 बार कि मेरी उससे शादी हो जाए, जो भी उसका पार्टनर था, और जाके देवी दुर्गा के मंदिर में चढ़ा के आती थी। उस लड़की ने पहले 20 दिन किया और फिर गाना गाया कि मेरा काम नहीं हो रहा। मैंने कहा हो जाएगा भैया, भरोसा रख लो। और भरोसा रखने से एक बात याद आई है, ये भी एक यहीं पे बता देती हूँ, कभी भी कुछ भी हो जाए, भले ही आपको लगता हो मेरा काम नहीं हो सकता, नेगेटिव है बिल्कुल, तब भी कभी भी ना नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, पूरे दिन में 7-8 बार हमारे जवान पे सरस्वती माता आती ही आती है। हर पहर के हिसाब से एक बार, एक पहर में एक बार आती है। अब आप पूरे दिन तो बोलते हैं कि मेरा काम हो चुका, काम होगा, मुझे विश्वास है काम होगा होगा होगा, लेकिन अगर एक पल भी आपने ऐसा बोला कि अरे यार पता नहीं काम होगा नहीं होगा, होगा भी तो होगा, तो मुझे तो लगता नहीं होगा, तो अगर उसी समय सरस्वती आपकी जबान पे बैठ गई तो फिर काम नहीं होगा, चाहे आप 4 करोड़ खर्च कर लीजिए। लेकिन अगर आपका काम नहीं हो सकता और आपको भी पता नहीं होगा, लेकिन आप बोलते हैं पूरे दिन मेरा काम होगा, जरूर होगा, मुझे विश्वास है होगा होगा होगा, तो आपका काम होके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि अगर आप पॉजिटिव बोलते हैं मेरा काम होगा, पूरे दिन में एक बार तो सरस्वती बैठती है। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी शब्द को लगातार 30 दिन तक अगर पॉजिटिव बोला जाए, 3030, तो वो काम 100% कभी ना कभी जरूर होगा। क्योंकि जब आप 30 दिन तक लगातार पॉजिटिव बोलते हो, हाँ हाँ होगा, हाँ हाँ होगा, हाँ हाँ होगा, हो गया हो गया हो गया, तो जब भी आप सरस्वती माँ आपकी जबान पे बैठेगी बैठेगी तो पक्का 30 दिन में कभी तो बैठ जाएगी, तो काम हो गया। अब फिर तो कुछ करो भी मत, काम हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप ही पत्ता बना रहे हैं। मैंने उस लड़की से भी बोला था, जब 20 दिन उसने कर लेता उनका काम होगा, पक्का होगा। उसका काम हुआ, थोड़ा टाइम लगा था उसको, जो है लगभग उसने 70 दिन लगातार मीठा पान चढ़ाया था, सब्र के साथ। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे मेरा गिफ्ट उसने भेज दिया था, मेरे अकाउंट में थोड़े पैसे डाले, उससे कहा था आप अपने लिए मनपसंद ड्रेस खरीद लेना। चलो भगवान उसका भला करे। तो इसी तरीके से आपने जब इसको बना लिया, इसमें 2 हरी इलायची डालेंगे। हरा रंग बुध का होता है, भगवान गणेश का होता है, आपको पता ही है, गणेश जी का रंग ही हरा होता है, क्योंकि बुध का रंग हरा है और उनके मालिक है गणपति। केतु का रंग भी जो है उसके भी मालिक गणपति। एक बात याद रखना, केतु और बुध जब भी खराब हो तो गणपति के दोनों पैर पकड़ लो, वही आपको बचाएंगे। तो आपको ये जो है इस तरह से बना लिया। अब आपको क्या करना है, इसको पकड़ के आपको आपके घर के मंदिर में, अगर घर के मंदिर में नहीं करना है तो बाहर किसी मंदिर में, ठीक है, आपको, आप चाहे लड़के हो या लड़की, आपको संकल्प लेना है, हे श्री गणेश जी महाराज आपकी जय हो। आज पवित्र, कल जो है शिवरात्रि के त्योहार पे, शिवरात्रि के त्योहार पे मैं इस प्रयोग को करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा विवाह या मेरे बेटे का विवाह या मेरी पत्नी का, मेरे मेरे बेटे का विवाह, मेरा विवाह या मेरे बेटी का विवाह, जिसके लिए भी आप करना चाहते हैं, या मेरी जिसके लिए भी है, मेरी गर्लफ्रेंड्स हो जाए या मेरे बॉयफ्रेंड्स हो जाए या मेरी बेटी का विवाह हो जाए, या इसे जो भी आपको बोलना है एग्जैक्ट, आपने कोई इंसान देखा है, पसंद किया है, उससे कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी हो सकते हैं। उससे मेरी बेटी का शादी हो जाए या मेरे बेटे की शादी, जो भी आपको बोलना है इससे बोलेगा। मेरा नाम डैश है, आपको अपना नाम बताना है, मेरी जाति गोत्र डैश है, बोल देना। मेरे पति या पिता का नाम, अगर आप माता पिता हैं तो अपने पति का नाम लोगे अगर आप माता हैं, और अगर आप लड़की हैं, लड़के हैं तो अपने पिता का नाम लेंगे। मैं चाहती हूँ अमुक लड़के से या लड़की से इसकी शादी हो जाए, मतलब मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मेरे जाति गोत्र डैश है। शिवरात्रि के दौरान पे मैं इस उपाय को कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे की शादी या मेरी शादी अमुक इंसान से हो जाए जिसका नाम आपने लिखा है, ठीक है, जैसे कि अजय की शादी मीरा से हो जाए। ऐसे ऐसे बोलने के बाद आपको, जो आपने 2 हरी इलायची रखी, बस इसको अब आप ना, मैं आपको बता देती हूँ मुद्रा, आपको इस तरह की मुद्रा बनानी है ऐसे, और इसके ऊपर हम पत्ता रखना है। ये पत्ता ना ऐसे मुद्रा बना के, इस तरह की मुद्रा बना के इस पत्ते को आपको एडजस्ट करना है। हो जाएगा जब आप बनाएंगे ऐसा करके। अब आपको इसके ऊपर कर सको तो आपको जो है मंगला गौरी स्त्रोत पढ़ना है। मंगला गौरी स्त्रोत मैं इसी वीडियो में आपको लास्ट में शेयर कर दूंगी, देख लेना। मंगला गौरी स्त्रोत पढ़ना है आपको। कितनी बार पढ़ना है? 108 टाइम, 108 बार पढ़ लो। ज्यादा टाइम लगेगा इसमें, आपको 2-2.5 घंटे लग सकते हैं। अगर आपने शाम को 8 बजे इस प्रयोग को किया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 12:30-1 बजे तक आपका प्रयोग पूरा हो जाएगा। पढ़ लीजिए। माता पार्वती और भगवान शिव की एक साथ उनकी आरती होगी जब हो जाएगा।
ये पत्ता रात को आप वहीं अपने घर के मंदिर में या जिस जगह भी आपने प्रयोग किया वहीं छोड़ देंगे, ठीक है। और यदि आपने इस प्रयोग को अपने घर पे किया है, आप इसको अपने मंदिर में रखते हैं, तो नेक्स्ट डे जो है आप इसको किसी शिवलिंग पे चढ़ा के आएंगे। अगर आपने किसी बाहर जगह पे किया है तो आप भगवान शंकर के मंदिर में बैठ के इस प्रयोग को कर सकते हैं। 108 बार जब आप पढ़ लोगे तो आपको वहीं चढ़ा देना। इस प्रयोग को कीजिए, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आपकी शादी जिससे आप चाह रहे हैं या आप अपने बच्चे की शादी जिससे चाह रहे हैं उससे हो जाएगी। आपने कोई लड़का लड़की पसंद कर रखा है तो उससे हो जाएगी। बस ध्यान रखना कि चुगली नहीं करना किसी से भी कि मैंने ऐसा उपाय किया था, मेरा काम हो गया, तुम भी कर लो। करो, सारे उपाय करो, मगर किसी को बताना नहीं है, गाना नहीं है। आप किसी को एडवाइस कर सकते हो कि एक वीडियो देखा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, तुम भी कर लो, शायद तुम्हारा काम हो जाए। और मैंने सुना है बहुत लोगों का काम हुआ है। आप किसी को एडवाइस कर सकते हो, लेकिन आप ये मत बोलना कि मैंने खुद के लिए किया या मैंने उसको किया। मेरे पास एक लड़का है, जिस लड़के का नाम नहीं बता सकती, मुंबई का लड़का है, उसने मेरा बताया हुआ एक प्रयोग किया था, क्योंकि उसकी पत्नी उसको तलाक दे रही थी, छोड़ के जा रही थी। मैंने उसको बोला था वापस आ जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरा बताया हुआ उपाय करना होगा। उसने मेरा बताया हुआ उपाय किया, सब कुछ ठीक था। उसने सेम उपाय पता है क्यों किया था? तलाक हो रहा था उसका, यही उपाय किया था उसने, यही सेम उपाय उसने किया था, लेकिन उसने ये लगाया था कि मेरा तलाक ना हो मेरी पत्नी के साथ। तो उसने सेम यही उपाय लगाया था कि भगवान मेरा जो है तलाक ना हो, ऐसा करके। लेकिन क्या हुआ कि उसकी जो फाइल थी वो अटक गई, तलाक उसका रुक गया। वो इतना खुश हो गया कि उसने अपने 2-3 दोस्तों को बता दिया, क्योंकि शिवरात्रि 2 बार आती है, एक बार फरवरी में आती है, एक अभी आती है अगस्त में। तो उसके 1-2 फ्रेंड से कहा ठीक है। अब उन लड़कों ने करा उपाय बाद में, तो हुआ क्या, इसकी जो फाइल रिवर्स हुई थी, चूंकि इसने बोला था मैंने किया है, वो उपाय खंडित हो गया। जैसे ही उसने उसको बोला, तुरंत जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो उपाय उसका खंडित हो गया। तो आपको उपाय कोई भी करो, किसी को नहीं बताना है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आपके जितने फ्रेंड्स हैं, जिनको अपने फ्रेंड से शादी करनी हो या किसी माता को अपने बच्चे की शादी करानी हो, आप सभी को शेयर कर सकते हैं। ये उपाय देखो से करो। अब आप बोलोगे 108 बार पढ़ना मुश्किल है, कुछ परेशानी, कोई मुश्किल नहीं है। एक पढ़ने में 3 मिनट तो लगते ही हैं, और अगर 1.5-2 घंटे पढ़ोगे, हमेशा हमेशा का झंझट तो खत्म हो जाएगा कि इतनी पूजा पाठ करो, इतने दान करो, इतने धर्म करो, एक ही बार में हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब आपका ये काम हो जाए, सच, जब आपकी सच में उस व्यक्ति से शादी हो जाए, आपके बच्चे की उस व्यक्ति से शादी हो जाए, तो माता गौरी और माता भगवान शिव के नाम से ना एक बढ़िया सा खीर का, चावल की खीर का भंडारा कर देना, ठीक है। और अच्छा करने के लिए आप इस पे 1 रुपए का सिक्का रख सकते हो और भगवान से बोल देना कि जब मेरा काम हो जाएगा, मेरे बच्चे की शादी हो जाएगी या मेरी शादी हो जाएगी, तो इसी 1 रुपए में और पैसे मिला के मैं धूमधाम से आपका भंडारा करवाऊंगी, ऐसा बोल देना या करवाऊंगा। और वो सिक्का जो है किसी पीले रंग के कपड़े में बांध के छुपा के रख लेना, आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद आप चाहें तो डेली सिर्फ 3 बार मंगला गौरी स्तोत्र और पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और गुंजा की माला के लिए बहुत बहुत लोगों ने मैसेज किया है। अगर आपको भी अभी तक गुंजा की माला नहीं मिली है तो आप भी मंगा सकते हैं। मनोकामना पूर्ति, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन सभी चीजों में काम आती है। कैसे प्रयोग करते हैं वो आपको सिखा दूंगी। आपका दिन बहुत शुभ है और मेरी तरह भगवान गणेश में आस्था रखिए। अरे वो है तो सबको सारे काम बन जाते हैं, आपको मैं यकीन से बता रही हूँ। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। और ये मत सोचो कि मेरा काम नहीं होगा। 1000 बार जब एडिसन ने प्रयोग किया था तब जाके बल्ब की उत्पत्ति हुई और आपके घर में रोशनी आती है। तो जब वो 1000 फेल होने के बाद वो बल्ब बना सकता है और आपके घर में रोशनी आ सकती है, तो आप क्यों नहीं होंगे सक्सेस। इसको मान के चलिए। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। धन्यवाद।